वेलकम बैक नाजरीन। लाड़काना में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पसंद की शादी जुर्म बन गई। मियाँ बीवी को लाड़काना के मुकाम पर जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि पीछा किया जा रहा था और वो जैसे ही अपने आप को बचाने के लिए किसी घर में दाखिल हुए और ये मामला पेश आया। इस अफसोसनाक वाक़े की अहम तरीन तफसीलात हम पाकिस्तान टुडे प्रोग्राम के अंदर आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ तजियाकार हैं तारिक दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। लाड़काना के अंदर सर सूरत हाल क्या बनी, और साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे पर्टिकुलर इस स्टोरी के साथ साथ हमें थोड़ा कारोकारी और इस तरह के जो सेगमेंट्स जो टैबूज बने हुए हैं वहाँ पर उसके अंदर किस तरह का सामना करना पड़ा इस वक्त शहरियों को। तो मैं आपको इस वाक़े की कुछ तफसील बता दूं कि ये लाड़काना शहर के बैतुलमाल कॉलोनी में आज दिन दिहाड़े 3 मुसल्लह अफराद ने कुछ महीने कबल ये पसंद की शादी करने वाले जोड़े को दौड़ा दौड़ा कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। उनकी शनाख्त जो है यहाँ माहोटा के रिहायशी नजीर अबरू और फरजाना जंगेजो के नाम से हुई थी। एनी शाहिदीन इस हवाले से बताते हैं कि जानबक मर्द और जो खातून थे, 3 मुसल्लह अफराद उनका पीछा कर रहे थे और वो जो जानबाग दोनों मियाँ बीवी है खुद को बचाने के लिए मुसलसल दौड़ रहे थे और एक घर में दाखिल हुए जहां जो मुसल्लह अफराद थे वो भी जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए और उन्हें अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दिन दिहाड़े मुसल्लह अफराद उन्हें कत्ल करते हैं, उसके बाद दीदा दलेरी से फायरिंग करते हुए एक गुंजान आबादी से वो फरार होने में भी कामयाब हो गए। तारिक साहब, हम कराची में मतलब अगर एक दफ़ा परसेप्शन मतलब सोच लेना कि एक बड़ा ऐसा इलाका है, मतलब लाड़काना कोई ऐसा नहीं है, बड़ा शहर है और बड़ा ही मतलब बिजनेस कम्युनिटी भी रहती है, इतना खुलेआम ये चीज़ हो रही थी तो पुलिस और दीगर इदारे कहाँ थे सर? आपकी आवाज तारिक दुरानी साहब, मैं कह रहा हूँ कि लाड़काना एक बड़ा शहर है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, पुलिस भी है, इस तरह दौड़ रहे हैं, पीछा किया जा रहा है, बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे यकीनी तौर पे, और इस तरह टारगेट करके कत्ल कर देना एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है, न सिर्फ पुलिस पे है बल्कि हमारी समाज की तरफ भी है। समाज की तरफ है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। गुंजान आबादी में इस तरह दौड़ाया जाए, पुलिस को इतला नहीं मिली, उसके बाद लोग देख रहे हैं, उस गुंजान आबादी में दौड़ाया जा रहा है, रोडों से होते हुए वो गलियों में दाखिल हुए हैं, वहां दर्जनों की तादाद में लोग खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद किसी ने उनको बचाने की हिम्मत नहीं की और दीदा दलेरी से जिस तरह घर में दाखिल होते हैं। सिर्फ 3 अफराद थे, जबकि रोडों पर अगर बात की जाए तो उस वक्त दर्जनों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक बेहिसी किसी कैफियत थी, इन्हें रोका भी जा सकता था, पुलिस को इत्तला दी जा सकती थी, पुलिस पर वक्त नहीं पहुंची। खासतौर पर अगर आपने कारोकारी की बात की ना, तो कारोकारी के बढ़ते हुए वाकयात वजह सिर्फ अगर आप देखेंगे ना, आप रेशो उठाइए, प्रोसिक्यूशन इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम जाती है, केसेस प्रूव नहीं होते और होता यह है कि आज जिसकी मदियत में FIR दाखिल कर दी जाती है 5 महीने 6 महीने 3 महीने बाद, तो वो खुद में सुलह कर देते हैं। लेकिन इस केस में एक अच्छी चीज सामने आई है, वाकया तो बहुत अफसोसनाक है। पुलिस ने फौरी तौर पर यहाँ एक्शन लेके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और पुलिस की ही मदियत में FIR दाखिल कर दी गई है। वो एक अच्छी शुरुआत है जो हाईकोर्ट के हुक्म पे, एक हुक्म हाईकोर्ट सिंध हाईकोर्ट ने जारी किया था कि कारोकारी के जो वाकयात होंगे उसमें पुलिस मदई बनेगी। आज उस चीज पे इंप्लीमेंट जरूर हुई है। फैमिली नहीं होगी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि फिर बीच में जी सुलह सफाई हो गई और बैक पे चले गए और उसके बाद जी पूरा केस जो है वो खराब हो गया। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज उसमें होती है ना इन मामलात में कि कारोकारी इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि कारोकारी में कंपाउंडेबल जो एक्ट जो हमारे शामिल होते हैं ना, कि बाद में वो सुलह सफाई हो जाती है। उस सुलह सफाई को रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट का ये क्लियर हुक्म है जिसको 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन इस पे इंप्लीमेंट नहीं होता। पुलिस कारोकारी के मामलात को छुपा के आम कत्ल डिक्लेयर करती है और प्राइवेट मदई माना रिश्तेदारों को वहां पर मदई बनाती है। अच्छा तारिक दुरानी साहब, थोड़ा सा ये बताएंगे, अब जब गिरफ्तारी अमल में आ गई है तो उसके हवाले से क्या इब्तिदाई तौर पे बयान दिया है, मुल्जिमान की जानिब से क्या आया है और किस खानदान और किस फरीक मतलब मियाँ बीवी में से किस खानदान ने ये कदम इकदाम उठाया है? बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पर जो बयान उनका सामने आया है, ये खातून जंगेजो फैमिली से ताल्लुक रखती थी। इसने तकरीबन कुछ महीने पहले जब शादी की तो जंगेजो बरादरी को ये बात पसंद नहीं आई और खातून के रिश्तेदारों ने ये कत्ल आज लाड़काना में किया है। लेकिन अभी जो जराए बताते हैं, जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें इस वक्त तक मरकजी मुल्जिम शामिल नहीं और ना ही आलाए कत्ल इस वक्त तक बरामद किया जा सका है। जब तक मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होता, भले आप FIR दाखिल कर लें, इस FIR का कोई फायदा नहीं होगा। ताहम एक फायदा जरूर अपनी जगह पे है कि पुलिस की मदद में दाखिल हुई है। इससे एक सुकून तो ये मिलेगा कि इस केस से कोई बच नहीं सकेगा, इसमें कोई सुलहनामा नहीं हो सकेगा।
इसमें जरूर जो भी मुलजिम होगा वो करार वाक़ई सजा उसको जरूर मिलेगी। अच्छा, लाड़काना में ये वाकया पेश हुआ तो यकीनी तौर पे, अमूमी तौर पे हम तारिक दुरानी साहब हम ये जान देखते हैं कि जिस जगह का ये वाकया होता है, जहाँ पे ये जोड़े होते हैं, वो वहाँ से कहीं और जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं किसी और शहर। तो इनका ताल्लुक किन किन इलाकों से था? इनका ताल्लुक लाड़काना जो तहसील का ही एक गांव है माहोटा, जो ओके। लाड़काना से 6 से 7 किलोमीटर के फासले पे है। वहां के रिहायशी थे, वहां से ये लाड़काना शहर में रिहाइश पजीर हुए थे। और कोई नौजवान जोड़ा नहीं था, ये एजेड लोग थे और इनकी दोनों की दूसरी शादी थी। यानी इनको कोई उस तरह का खौफ महसूस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ये लाड़काना शहर में ही रिहाइश पजीर थे। अच्छा, अमूमी तौर पे तारिक दुरानी साहब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, इस तरह के वाकयात के अंदर जिस तरह आप बता रहे हैं कि जी बेनतीजा निकलते हैं इसलिए इसकी रोकथाम नहीं है, तो सिविल सोसाइटी का क्या किरदार देखते हैं इस तरह के वाकयात के अंदर? क्या वो कोई स्टेप्स लेती दिखाई देती है? क्या इस तरह की कोई अवेयरनेस कहीं नजर आ रही है आपको? तो नहीं, इस हवाले से न कोई अवेयरनेस आपको नजर आएगी, न इसमें किसी का कोई किरदार नजर आता है। मैंने आपको बताया ना कि ये वाकयात मुसलसल खासतौर पर अपर सिंध के इलाका लाड़काना और सक्कर डिवीजन, खास के साथ नवाबशाह डिवीजन में भी ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सजाएं न मिलना है, पुलिस का खौफ न होना है, सजाएं न लगना है, अदालतों से उनको सजाएं नहीं मिलती। केस कमजोर दाखिल किया जाता है, प्राइवेट मदई के तहत दाखिल किया जाता है, प्रोसिक्यूशन में लेखनाज छोड़े जाते हैं, जिसका फायदा वकील उठाते हैं और कहीं जाके या तो इनका सुलहनामा होता है या तो ये लोग बरी हो जाते हैं। आप अगर कन्विक्शन रेट देखेंगे तो कन्विक्शन रेट इस हवाले से ना होने के बराबर है। तारिक अगर दुरानी कन्विक्शन साहब, रेट बढ़ जाए तो ये हाँ, वाकयात खत्म हो सकते हैं। तारिक दुरानी साहब, हम आपको ना किसी दिन इस हवाले से भी चाहेंगे कि आप जो कारोकारी के स्टैट्स कितने वाकयात हुए, किसी दिन हमें टाइम निकाल के जरा हमारे नाजरीन तक ये भी पहुंचाएं, ताकि हम कम से कम कोई एक किरदार अदा कर सकेंगे। ये कौन सा तरीका है कि कानून अपने हाथ में ले लेना और चीज़ें करना और इस तरह कत्लो गारतगरी मचा देना बहुत बड़े सवाल उठाता है। बहुत शुक्रिया तारिक दुरानी साहब, आपने जो है इसके ऊपर तफसीली फैक्ट जो है हमारे नाजरीन तक पहुंचाए। मामला क्या है? मामला ये है कि बहुत सारे वाकयात दब जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाते। हमारी कोशिश सिर्फ यह है कि जो अहम इश्यूज़ हैं छोटे छोटे हल्के कस्बों के, वो भी पाकिस्तान टुडे के अंदर आप तक जो है वो हिस्सा बनाएं और नाजरीन आप तक पहुंचाएं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हर मुकाम की जगह जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारे पास टीम है, उसके हिसाब से आप तक चीज़ें पहुँचें ताकि आप अवेयर हों, वेल इन्फॉर्म हों और कहीं ना कहीं अगर हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करें तो बेहतरी की तरफ अपने सूबे, अपने शहर और अपने वतन अजीज़ को पहुँचा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अक्सर व बेशतर हम इस तरह के इशूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें अपना जो फीडबैक है वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दें। पाकिस्तान टुडे और K21 न्यूज़ चैनल की टीम जो है इसके ऊपर जब आप फीडबैक देते हैं उसके ऊपर यकीनी तौर पे काम होता है, इसको देखा जाता है, रिसर्च टीम को दिया जाता है और उससे जो है उसी प्रोग्राम की थीम भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा यही कहूँगा कि प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपनी मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।